Hello students, so today we will discuss about the topic sedative and hypnotics and anti-anxiety drugs. So these are the topics that I am going to cover in this lecture. Sedative, hypnotics, drugs, basic introduction about sedative and hypnotics, classification of sedative and hypnotics drugs, mechanism of action of benzodiazepines, mechanism of action of barbiturates, ठीक है, adverse effect of benzodiazepine and adverse effect of barbiturates and side effect, anti-anxiety drugs, basic introduction about anti-anxiety drugs, benzodiazepines, mechanism of action, other anxiolytic mechanism of action. Now come on the next slide. So this is the basic introduction about sedative and hypnotic drugs. So what are sedative and hypnotics? First of all, sedative and hypnotics are a class of drugs that cause general central nervous system depression to produce a calming effect, sedation, और टू इंड्यूस स्लीप हिप्नोसिस. तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि हमारे सीएनएस को क्या करती हैं, डायरेक्टली डिप्रेस करती हैं. सीएनएस को हमारे डिप्रेस करती है. सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है. और जब सीएनएस डिप्रेस हो जाता है तो ये हमें काल्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सेडेशन, और इंड्यूस करती है स्लीप, जिसे हम कहते हैं हिप्नोसिस. अब यहाँ पे एक एक डेफिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले है सेडेटिव, ए ड्रग और मेडिसिन डेट मेक यू फील काल्म. अब मान लीजिए बहुत सारे मन में विचार चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, और हमारे माइंड में बहुत सारे गलत थॉट आ रहे हैं. तो उस समय माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या कह सकते हैं हम काल्म करने के लिए, जो ड्रग लेते हैं वो होती हैं सेडेटिव. हिप्नोटिक्स इंड्यूस स्लीप, गो टू स्लीप फास्ट, फील फ्रेश व्हेन अवेक. अब हिप्नोटिक्स ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स है, या हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स है, मान लीजिए किसी को नींद आनी बंद हो गई है डिप्रेशन के कारण, चिंता के कारण, अब रात रात भर नींद नहीं आती है, तो इन ड्रग्स को लेने से स्लीप कॉज होती है, मतलब नींद आ जाएगी उसे. तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट डायरेक्टली डिप्रेस सीएनएस. सीएनएस को डायरेक्टली डिप्रेस करती है. दोनों अलग अलग क्या है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में बस फर्क क्या है, सेडेटिव क्या है, काल्म इफेक्ट शो करती है, माइंड को क्या कर देगी, काल्म. हिप्नोटिक्स क्या है, डायरेक्टली स्लीप इंड्यूस कर देगी, मतलब नींद को लाना इसका काम है. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स. किसी भी ड्रग की क्लासिफिकेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन कई जगह दी हुई होती है. मतलब हर एक ड्रग का काम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करती है. जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजेपिन्स. तो बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आती है हमारी हिप्नोटिक्स. तो कौन कौन सी ड्रग एज ए हिप्नोटिक वर्क करती है, डाइजिपाम, ठीक है, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलम, टेमाजिपाम और ट्राइएजोलम. सो दीज आर द ड्रग्स दैट कम्स इन बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन में सब क्लास बताए तो हिप्नोटिक्स के अंदर ये सब आती हैं. एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी, अब क्या किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, तो उसमें जो ड्रग्स ली जाती है वो भी डाइजिपाम है, ऑक्साजिपाम है, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलम है, और क्लोर डाइजॉक्सीपॉक्साइड. ठीक है, क्लोर डाइजॉक्सीपॉक्साइड. सो दीज आर द क्लास ऑफ ड्रग्स. अगर आप देखेंगे तो ये सब सेम सेम है. जैसे डाइजिपाम, जिपाम आप याद करो, लोराजिपाम, ठीक है, इसके भी पीछे जिपाम आ गया, ठीक है, टेमाजिपाम. तो ये ज्यादातर जो ड्रग्स हैं ये बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आती हैं. अब आ गई एंटी कन्वल्सेंट. कन्वल्सेंट का मतलब है मिर्गी के दौरे. तो इसके अंदर एग्जांपल बात करें तो डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और क्लोबाजेम. ये हमारी सारी क्लासिफिकेशन एंटी कन्वल्सेंट के अंदर बेंजोडाइजेपिन के अंदर आती हैं. तो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स थी बेंजोडाइजेपिन. सेकंड क्लास ऑफ ड्रग है बारबिचुरेट्स. अब बारबिचुरेट की क्लासिफिकेशन करी गई है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से. तो ऐसी ड्रग्स जो कि लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक काम करती हैं, वो गई फिनोबार्बिटोन. ऐसी ड्रग्स जो कि शॉर्ट एक्टिंग, बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए काम करती हैं, वो गई ब्यूटाबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ऐसी ड्रग्स जो कम से भी कम समय, बहुत ही शॉर्ट समय के लिए अपना काम शो करेंगी, वो हो गई थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन.
थर्ड क्लास ऑफ ड्रग की बात करें तो थर्ड क्लास है नॉन बेंजोडाइजिपिन। तो नॉन बेंजोडाइजिपिन के अंदर जो हमारी आते हैं जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, जोल्पिडेम और ज़ेलाप्लोन, ये हमारी सारी ड्रग्स इसके अंदर नॉन बेंजोडाइजिपिन क्लास के अंदर आती हैं। अदर सीएनएस डिप्रेसेंट तो क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, ट्राइक्लोफोस, ठीक है, पैर एल्डिहाइड, ग्लूटाथाइमाइड, मेथाक्यूलोन, मेप्रोबेमेट, प्रोमेथाजिन, मॉर्फिन, एमिट्रिप्टिलिन और क्लोरप्रोमेजिन। So these all are the class comes under the category of other CNS depressant. So ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करेंगे एक एक करके। So now come on the next slide. So in this slide I am going to discuss about the benzodiazepine mode of action. तो किस तरीके से बेंजोडाइजिपिन की ड्रग्स अभी बात करी थी, डाइजिपाम, लोराजिपाम, ठीक है, एल्प्राजोलम, ये बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करेंगी। तो बेंजोडाइजिपिन वर्क बाय इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा, ठीक है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, द ब्रेन मेन इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर एट द गाबा रिसेप्टर। सबसे पहले ये गाबा के काम को इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी, गाबा। तो सबसे पहले इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा, गाबा की जो इफेक्ट है उसे इनहेंस करेंगी, क्योंकि ये क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन के अंदर मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एट गाबा ए रिसेप्टर। कहां पे काम कराया जा रहा है, गाबा ए रिसेप्टर पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको एक क्लियर किया कि बेंजोडाइजिपिन सबसे पहले गाबा के काम को बढ़ाएगी गाबा ए रिसेप्टर पे। सेकंड पॉइंट, बेंजोडाइजिपिन बाइंड टू ए स्पेसिफिक साइट ऑन द गाबा ए बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब बेंजोडाइजिपिन सबको पता है कि ड्रग कोई भी ली जाती है तो उसे अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होना पड़ता है, तब वो एक्शन शो कर पाती है। तो जैसी बेंजोडाइजिपिन ड्रग ली जाएगी वो अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर गाबा ए बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर के संग कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो यहाँ पे जो गाबा ए रिसेप्टर है, अब गाबा ए रिसेप्टर से ड्रग कौन सी जुड़ गई, बेंजोडाइजिपिन। तो जैसे ही बेंजोडाइजिपिन लेते हैं वो एक पर्टिकुलरली गाबा रिसेप्टर के संग बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेती है। अब ये क्या करेगी, इनहेंस रिसेप्टर एफिनिटी फॉर गाबा। अब ये गाबा पे ज्यादा से ज्यादा गाबा रिसेप्टर पे गाबा चिपकेगा, ठीक है। तो रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ा दी, मतलब गाबा रिसेप्टर की पावर बढ़ा दी कि गाबा ज्यादा से ज्यादा अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे बाइंड हो। पहले मैं फिर से तीन चीजें बता दूं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट रोल है गाबा के काम को बढ़ाना। गाबा के काम को कैसे बढ़ाएगी, बेंजोडाइजिपिन गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगी और क्या है, उस रिसेप्टर की एफिनिटी इंक्रीज कर देगी, मतलब उसे ऐसा कर देगी कि गाबा ज्यादा से ज्यादा उससे जाके चिपके। तो गाबा ज्यादा से ज्यादा जाके किससे चिपक रहा है, गाबा रिसेप्टर से जाके चिपक रहा है। तो जैसे ये चिपक जाता है, अब आगे क्या हुआ, जब तक ये ज्यादा से ज्यादा चिपका रहेगा ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोराइड ओपनिंग। अब मान लीजिए जो चैनल था, जो क्लोराइड का गेट था, वो लंबे समय तक ओपन रहेगा, और जब तक वो चैनल ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक ओपन रहेगा तो क्या होगा, कॉजिंग एन इन्फ्लक्स ऑफ नेगेटिव क्लोराइड आइंस इनटू द न्यूरॉन्स। जब लंबे समय तक चैनल खुला रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आइन अंदर आएगा, अंदर का मतलब है इन्फ्लक्स। दिस मेक्स द न्यूरॉन लेस एक्साइटेबल हाइपर पोलराइजेशन। अब इस कारण क्या हुआ, जो न्यूरॉन है वो लेस एक्साइटेबल रहेगा और हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से जो एक्साइटेबल हो रहे थे न्यूरॉन्स वो नहीं होंगे, लीडिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। इसकी वजह से सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। अब जब सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन काल्मिंग, काल्म हो जाएगा इंसान, सेडेटिव हो जाएगा, एंटी एंजाइटी, एंजाइटी उसकी बंद हो जाएगी, एंड मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट, और मसल्स उसकी टोटली रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट में बात करें तो बेंजोडाइजिपिन क्या करते हैं, बेंजोडाइजिपिन सीधा का सीधा वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, गाबा के काम को इंक्रीज करते हैं। गाबा ज्यादा से ज्यादा अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा। तो जब तक गाबा लंबे समय तक बाइंड रहेगा तो मान लीजिए जो चैनल है, ये क्लोराइड चैनल ओपन रहता है और ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर आएगा और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाएगी।
और हाइपरपोलराइजेशन कॉज होते ही हमारा CNS जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। CNS हमारा डिप्रेस हो जाएगा, CNS डिप्रेस हो जाएगा, मसल से रिलैक्स हो जाएगी, एंजाइटी बंद हो जाएगी, नींद आना चालू हो जाएगी और माइंड हमारा काल्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है डाइजिपाम। डाइजिपाम किसका एग्जाम्पल था, बेंजोडाइजिपिन। तो बेंजोडाइजिपिन हमने पहले ही बताया था, ये गाबा रिसेप्टर पे जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो बेंजोडाइजिपिन क्या है, बेंजोडाइजिपिन में एग्जांपल डाइजिपाम क्या है, ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से गाबा ज्यादा से ज्यादा गाबा रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा। तो जब गाबा ज्यादा से ज्यादा गाबा रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा तो ये जो चैनल है क्लोराइड चैनल, ये ओपन रहता है और ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर इनफ्लक्स होते रहेंगे। इनफ्लक्स मतलब आना, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर इनफ्लक्स होते रहेंगे और यही कंडीशन कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन जैसी ये कंडीशन आ जाती है, मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस स्टेट में लाने का काम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक डायग्राम शो हुआ है, ये आउटर सरफेस है मतलब सेल के बाहर, ये सेल के अंदर। अब यहाँ पे बार्बिचुरेट का भी दिखाया, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज ए बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स एग्जांपल। बेंजोडाइजिपिन ड्रग एग्जांपल क्या, एल्प्राजोलम है, डाइजिपाम है, लोराजिपाम है, क्लोनाजिपाम है और मिडाजोलम है। तो ये सारे एग्जांपल है जो कि बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स के। एडवर्स इफेक्ट बात करें, सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और ड्रोसीनेस हो सकता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बार्बिचुरेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बार्बिचुरेट किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से बेंजोडाइजिपिन का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी तरीके से बार्बिचुरेट का भी अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो बार्बिचुरेट क्या है, सेम तरीके से काम करेगा लेकिन बाइंडिंग साइट अलग रहती है। ठीक है, तो बार्बिचुरेट्स प्राइमरली वर्क बाय बूस्टिंग द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा एट गाबा रिसेप्टर। तो सेम इसका काम है, गाबा के काम को इंक्रीज करना है गाबा रिसेप्टर पे। ठीक है, गाबा रिसेप्टर पे किसके काम को इंक्रीज करना है, गाबा। तो गाबा ज्यादा से ज्यादा चिपके वहां पे जाके, इसकी वजह से क्या होगा, मेकिंग न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल। अब न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल क्यों हुए, क्योंकि जब तक गाबा पर्टिकुलर अपने गाबा रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा तब तक क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा, और क्लोराइड चैनल ये ओपन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड की एंट्री होगी, डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग क्लोराइड आइन इनफ्लक्स, क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा, लीडिंग टू CNS डिप्रेशन। इसकी वजह से CNS हमारा आगे जाके डिप्रेस हो जाता है हाइपरपोलराइजेशन की वजह से। अब जैसे ये डिप्रेस हो जाएगा तो सीधी सी बात है, डिप्रेस होते ही हमारा सेडेटिव स्टेट आ जाएगी, एंटी एंजाइटी स्टेट आ जाएगी और मसल रिलैक्सिंग स्टेट आ जाएगी। दे डू दिस बाय बाइंडिंग टू ए डिफरेंट साइड देन गाबा। अब ये क्या है, काम तो ये सेम करा लेकिन ये गाबा पे जाके बाइंड नहीं होते, इनकी डिफरेंट साइट है। तो ये है इसकी पर्टिकुलर साइट, ये यहाँ जाके बाइंड होता है। ठीक है, बाइंड होने के बाद सेम करेगा, प्रोलॉन्गिंग द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। ये जैसी बाइंड हो जाता है क्लोराइड चैनल लंबे समय तक ओपन रहते हैं, एंड एट हाई डोजेस कैन डायरेक्टली एक्टिवेट दिस चैनल, और हाई डोजेस पे डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है इन चैनल्स को। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बार्बिचुरेट ड्रग्स, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल दिए बार्बिचुरेट ड्रग्स। तो कौन कौन सी ड्रग्स है जो बार्बिचुरेट कैटेगरी के अंदर आती है, तो फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, ये सारे ड्रग्स हैं जो कि हमारे बार्बिचुरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, नोजिया, चक्कर आना, डिजीनेस बहुत ज्यादा हल्का फील होना, थकावट, ठीक है, चक्कर आना, ये सारी कैटेगरी होती है। नोजिया क्या है, जी घबराना, जी घबराना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे कॉमन बताया गया है यूजेस ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो आप अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में सब डिस्कस किया है कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या क्या होते हैं, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया।
उस बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने ये डिस्कस किया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, बेंजोडाइजिपिन एंड बारबिचुरेट। तो बेंजोडाइजिपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से है एंड बारबिचुरेट का किस तरीके से, ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कॉमन बात करनी है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का कहाँ कहाँ हम यूज ले सकते हैं। तो पहला हो गया एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का हम यूज कहाँ करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को बार बार पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है, फियर है, डर है, टेंशन है, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। सेकंड है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक ऐसी कैटेगरी है, मतलब रात में नींद ना आना। बहुत से लोग हैं जिन्हें नींद आनी बंद हो चुकी है, तो वो लोग भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि उनकी स्लीप क्या है, मेंटेन होने चालू हो जाए और आनी चालू हो जाए। तो हेल्प इनिशिएट एंड मेंटेन स्लीप। थर्ड कैटेगरी है सीजर्स एंड कन्वल्सन। कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं बार बार, उनका क्या है, फायर हो जाना, एक्सा बहुत ज्यादा एक्साइटेबल न्यूरॉन होने के बाद फायरिंग ज्यादा होने की वजह से सीजर्स आ जाते हैं। उन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सीजर्स एक्टिविटी को। फिर नेक्स्ट बात करें अल्कोहल विड्रॉल। अब कोई लगातार विस्की वगैरह पीता था, अल्कोहल लेता था, अब उसने एकदम से छोड़ दिया, तो उसके चक्कर में भी उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहने लगा। तो वो सारे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए छोड़ने के वक्त, छोड़ने के बाद जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको वो सब मैनेज करते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग से। प्री प्रोसीजर सेडेशन। अब प्री प्रोसीजर सेडेशन, किसी भी प्रोसीजर से पहले उसे सेडेशन करना। तो काल्म पेशेंट बिफोर सर्जरी। अब किसी की सर्जरी होने वाली है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सोच रहा है उसके बारे में, ठीक है, उसके माइंड को काल्म करने के लिए सर्जरी के टाइम पे हम सेडेशन कॉज करते हैं। एंडोस्कोपी के टाइम पे करते हैं। और कार्डिक कैथराइडेशन, मान लीजिए कैमरा अंदर डाला जा रहा है तो उस समय पे भी उसका सेडेशन कॉज करेंगे ताकि उसका माइंड रिलैक्स रहे। मसल स्पाम, दर्द के टाइम पे उसकी मसल क्या है, बार बार अकड़ रही है, तो उस समय भी उन स्पाम को रिलीव करने के लिए हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।